चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जल चक्र के विषय में, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैट्रिक के बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे कि जल चक्र कैसे है, जल चक्र के कहते किसे हैं, जल चक्र का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले जानिए कि जल चक्र का निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रिवर बना रहा हूँ, नदी, इसके ऊपर जल है और यहाँ सूरज की किरणें जैसे ही जल भागों पर पड़ती हैं, यहाँ से सूरज की किरणें आ रही हैं, यहाँ सूरज की किरणें हैं। यानी सूरज की किरणें जब जल सतहों पर पड़ती हैं तो वहां से वाष्पीकरण होता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल जल सतहों पर ही सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो वाष्पीकरण होगा। जितने भी पौधे होते हैं सभी वाष्पन की क्रिया करते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। हर जगह पेड़ पौधे, मकान, घर, ये जितने भी चीज़ होते हैं, प्लास्टिक के या कोई भी चीज़ होते हैं, अगर उस पर टेम्परेचर का दर पड़ेगा तो उस पर से वाष्पन क्रिया होगी। तो ये वाष्पन की क्रिया जब होती है तो ये वाष्प बन के धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो अब देखिए यहाँ ये क्षोभ मंडल पाया जाता है। एक क्षोभ मंडल होता है। इस मंडल, अब वायुमंडल को जानने के लिए आपको दूसरे वीडियो को देखना होगा। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है क्षोभ मंडल का, उस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उस चीज़ को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्षोभ मंडल यानी वायुमंडल की कौन सी परतों में कौन से चीज़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जान जाइए कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी दर्ज की जाती है, और ये कमी होने का नतीजा है कि ये प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा भी समय आएगा जहाँ पर ये हिमांक बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर ये संघनित होना शुरू हो जाएगा। ये संघनित हो जाएगा, इस तरह से ये संघनित होना शुरू हो जाएगा और बादल का रूप धारण कर लेगा। और जैसे ही बादल का रूप धारण करेगा और जैसे ही इसमें जल की मात्रा यानी संघनन की क्रिया तेज होगी, जल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ये भारी होगा, ये धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही नीचे की ओर आएगा तो नीचे आने पर तापमान में वृद्धि होती है और ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है। तो ये तो वाष्प की क्रिया हुई थी, वाष्पन की क्रिया थी। वाष्प ऊंचाई की ओर गया था, वायुमंडल से होते हुए क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर पहुंच गया था। तो यहाँ पर इसका संघनन हो गया, ये बादल का रूप धारण कर लिया, और जैसे ही बादल का रूप धारण करेगा इसमें वेट हो जाएगा, इसमें भारी हो जाएगा ये, और ये धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर तो बर्फ की क्रिया हो गई है, संघनन की क्रिया हो गई है, एक में एक जुड़ा हुआ है। जैसे ही नीचे की ओर पहुंचेगा तो इसको गर्मी मिलेगी, और गर्मी मिलेगी तो इस पर जो संघनन की क्रिया हुई रहेगी वे सभी एक में एक जुड़ने शुरू हो जाएंगे, और एक में एक जुड़ने के बाद होगा ये जल बूंदों का रूप धारण कर लेंगे। ये एक में एक जुड़ के बूंद बनाना शुरू कर देंगे, और यही वर्षा के रूप में पुनः फिर धरातल पर चले आते हैं। तो ये जो क्रिया होती है यानी सूरज का प्रकाश पृथ्वी की ऊपरी भागों पर पड़ता है, यहाँ से वाष्पन की क्रिया होकर ऊंचाई की ओर पहुँचता है, वहाँ पर ठंडा होकर संघनित होकर बादल का रूप धारण करता है, और बादल का रूप धारण करने के बाद इसमें वेट की मात्रा होती है, भारी हो जाता है और नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इसे कुछ टेम्परेचर मिलता है, गर्म हवाएं मिलती हैं, तापमान की दर मिलती हैं, तो ये बारिश के रूप में पुनः फिर नीचे की ओर पहुंच आता है। तो इस क्रिया को जल चक्र कहा जाता है, यानी जल का भाप बनकर वायुमंडल में जाना और वायुमंडल में बादल बनकर फिर पुनः जल बूंदों के रूपों में धरातल पर पहुंच जाने की क्रिया को जल चक्र कहा जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब इसके बाद में होता है कि बिजली क्यों कड़कती है। तो ये सभी बादल जो होते हैं आपस में घर्षण करते हैं, ये घर्षण के द्वारा ही इनसे जो भी एनर्जी बनती है वह प्रकाश के रूप में नीचे की ओर चली जाती है। तो सबसे पहले प्रकाश पहुंचता है, क्योंकि प्रकाश का चाल अधिक होता है और ध्वनि का चाल उससे कम होता है। तो ध्वनि बाद में सुनाई देती है और प्रकाश पहले हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो ये सभी चीज आप समझ रहे थे जल चक्र के विषय में। तो इस तरह से आप यहाँ भी समझ सकते हैं और स्क्रीन पर भी समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं जिस प्रकार से यहाँ जो चीज़ बता रहा हूँ वहाँ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा।
और इस तरह से आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही पढ़ते रहें।